हाँ जी, क्लास 11th कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जीएसटी की जर्नी भी हम स्टार्ट कर चुके हैं जनरल के साथ साथ। जनरल हमने खत्म किया, उसके बाद जीएसटी पे आ गए हैं और जीएसटी पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिया था और इंट्रा स्टेट सप्लाईज के बारे में हमने बात कर ली थी और कैसे लगता है जीएसटी, इनपुट आउटपुट सब बात कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं जहां पे हम बात करेंगे कुछ और अच्छी ट्रांजैक्शन की। ठीक है, एज यूजुअल ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आगे चलते हैं। कह रहा पास जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में काम कर रहे हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 9% ईच है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 मार्च 2025 की। कह रहा परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा 5 लाख पे 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो इसका मतलब हो गया मेरा 1 लाख का डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट अलग से शो नहीं करना। तो जो मेरी परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, वो हो जाएगी 4 लाख रुपीस की। चलो जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि परचेज के साथ मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा तो मुझे उसका इनपुट मिलेगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना 9% ईच, मतलब 36,000 रुपीज, 36,000 रुपीज टू चौहान एंड ब्रदर्स को जो पे करना है, चौहान ट्रेडर्स है जो भी है, चौहान ट्रेडर्स को जो पे करना है वो कितना है, चौहान ट्रेडर्स अकाउंट 4,72,000 रुपीज। गाइस मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आप विदाउट नरेशन कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। मैं फिर भी नरेशन मैं नहीं कराता क्योंकि मैं आपको बोलता हूं कि आपको करनी चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में कर लेते हो, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन में आपको करा देता हूं। परचेज ऑफ गुड्स for ₹5 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। लो जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। मार्च 10 सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर 3,20,000 रुपीज। तो बेटा सबसे पहले तो मेरा डेटर अकाउंट डेबिट यानी पुष्कर ब्रोज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से होगा अभी हमने बताया नहीं है। सबसे पहले सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की है मेरी, 3,20,000 की। अब इस पे आउटपुट लाइबिलिटी आएगी मेरी, चार्ज करूंगा जो कि मैं पुष्कर ब्रदर से आउटपुट कलेक्ट करूंगा, जिसका मतलब बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 3,20,000 into 9%, that is 28,800 and 28,800। आई बात समझ में? तो टोटल 56, 57, 600 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3,77,600। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स टू पुष्कर ब्रोज, पुष्कर ब्रोज। चलो जी, ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, फिर से ज्यादा ना टाइम लेते हुए। कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रोज। अब पैसा मिल रहा है मेरे पुष्कर ब्रोज से, जो कि है अ चेक फॉर ₹2 लाख ऑन अकाउंट। चेक इज सेंड टू बैंक, सेम डे हमने बैंक में डाल दिया तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रोज, पुष्कर ब्रोज अकाउंट। कितना, आप देखो पर्सनल अकाउंट है तो अकाउंट ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। कितना है बेटा, 2 लाख रुपीज। ठीक है सर, जीएसटी इस पे थोड़ी ना चार्ज होगा, पेमेंट ही तो रिसीव हुई है ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की। तो क्या हो गया, रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक, चेक से मुझे पेमेंट मिली। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर 5 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने फर्नीचर परचेज किया, बैंक से पेमेंट कर दी। तो सबसे पहले एसेट आया यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का बेटा, 5 लाख रुपीज का। फर्नीचर पे भी मैंने जीएसटी पे किया होगा तो मुझे इनपुट मिलेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी पेमेंट की होगी वो अभी असर्टेन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 9% रेट है तो बेटा 45,000 रुपीज जीएसटी हो गया, 45,000 रुपीज जीएसटी हो गया। तो बेसिकली बैंक से मैंने 5,90,000 रुपीज की पेमेंट की होगी। आई बात समझ में बेटा? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में एरर हो सकता है
तो इसको हम आगे इनपुट, हमारी लास्ट एंट्री में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको इन अमाउंट को ना 50,000 कर रहे हैं रेदर देन 5,000। ठीक है, 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी 50 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 4,500 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4,500 हो जाएगा, और टोटल 59,000 हो जाएगा, 59,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज्ड एंड पेमेंट मेड। चलो जी, ये भी हो गया। हमने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो हमने ट्रांजैक्शन लिखी है उसमें आगे जाके हमें जो लास्ट एंट्री करनी पड़ेगी उसमें थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, जो मुझे आपको सिखाना है वो रह जाएगा, इसलिए मैंने उस अमाउंट को चेंज किया। चले नेक्स्ट एंट्री पे कह रहा है मार्च 20 में एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। तो एडवर्टीजमेंट मेरा एक्सपेंस है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट की है एडवर्टीजमेंट की, तो इस पे मुझे इनपुट जीएसटी पे मिलेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कितना, किस में डालूं? चेक से डालना, तो बैंक में कितना डालूंगा वो देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 20,000, अब 9% मतलब 3,600 या 1,800, 1,800 टू 23,600 पेमेंट मेड फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। चलो जी, ये भी हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक हमें। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। मार्च 22 मार्च में कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, चेक सेंड टू बैंक। हमने सीधा सेल्स की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की है बेटा? 1 लाख रुपीज की, 9,000 रुपीज सीजीएसटी हो जाएगा, 9,000 रुपीज एसजीएसटी होएगा, टोटल हो जाएगा 1,18,000 रुपीज जो मुझे बैंक में मिले होंगे। सेल्स मेड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है जी, यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, थोड़ा अब 2 ही एंट्री रह गई हैं और कैसे लास्ट में हमें करना है वो समझेंगे। ठीक है, कह रहा कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश, हमें कमीशन मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब ये रिसीव्ड है, पेड नहीं है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू, अब हमें इस पे जीएसटी भी हमने कलेक्ट किया होगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कमीशन कितना मिला? 10,000, 900 आउटपुट सीजीएसटी और 900, तो वो तो टोटल कैश में मुझे कितना मिला होगा? 11,800 कमीशन रिसीव्ड। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना, जो गेम है वो ये है। ठीक है, कैसे सेटल करते हैं चीजों को ध्यान से समझना। कह रहा है आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी कितना है और इनपुट जीएसटी कितना है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनपुट देखते हैं, टोटल इनपुट सीजीएसटी। बेटा मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे 36,000 रुपीज का था, उसके बाद 4,500 का जो हमने चेंज कर दी थी, प्लस 1,800 का, तो टोटल मुझे जो इनपुट सीजीएसटी मिला 42,300। सिमिलर रहेगा एसजीएसटी के लिए भी, 36,000 प्लस 4,500 प्लस 1,800, 42,300। ठीक है, टोटल आउटपुट सीजीएसटी कितना है वो भी देख लेते हैं। सेल्स में 28,800 एक अमाउंट आया था, प्लस 9,000 का एक अमाउंट था 1 लाख की जब सेल्स की थी, तो प्लस 900 का मेरा कमीशन था, तो 38,700 है। चलो वो भी जो पॉइंट था 5 लाख को कम करने वाला वो रेलिवेंट हो गया, पहले ऑलरेडी कम है। क्या है बताता हूँ, आउटपुट एसजीएसटी भी सेम हो जाएगा 28,800 प्लस 9,000 प्लस 900 38,700। बेटा देखो, गवर्नमेंट को जो हमने पे करना है, यानी जो हमारी आउटपुट लायबिलिटी है वो है 38,700 इंडिविजुअली, और इनपुट जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वाया थर्ड पार्टी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना जो हमारा,
वो 42,300, तो बस सेट ऑफ करना है, पेमेंट तो बैंक से और कुछ करनी नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। तो सिर्फ जनरल एंट्री करनी है हमें। तो लास्ट जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ये वर्किंग नोट बना हमारा, ये होगी हमारी जनरल एंट्री। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम होगी, SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, बाकी ITC जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू इनपुट GST। जितना यूज करना उतना ही करेंगे। 38,700 से एंट्री होगी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 38,700 से एंट्री होगी, कहीं 42,300 से कर दो, ये नहीं करना काम वो, ठीक है। अब जो बच गया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इनपुट टू बी कैरी फॉरवर्ड 42,300 माइनस 38,700, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है कितना है 3,600, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा CGST का और SGST का भी 3,600, क्योंकि सिमिलर रहेगा। आई बात समझ में, पक्का। तो ये वर्किंग नोट है और ये हमारी जनरल एंट्री है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने समझा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में आने वाले हैं, तो प्लीज जुड़े रहिए और प्लीज क्वेश्चन बनाइए। देखो अकाउंट्स बिना क्वेश्चन किए खुद नहीं होगा, पढ़ के तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई बात समझ में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।